वो जो कलाम हक, वो जो कलाम खुदा। कदूस 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 कदूस, the Holy Spirit। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है 23वीं और 24वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह, जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब और महफूज रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज का कलाम उनके साथ जाए, उनके जीवन को बदल दे, उनके सोच के अंदाज को बदल दे। हमारे जिस्म खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो जाए, हमारे जिस्म खुदा की हैकल बनना शुरू हो जाए, तामीर हो जाए, ताकि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, उस सच्चाई को पालें जो कलाम मुकद्दस में है, जो खजाना दुनिया से छुपा है मुझ पर ज़ाहिर हो जाए। कितने लोग चाहते हैं बरकत मेरे साथ जाए? आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे। यीशु के खून में, यीशु नाम में एक तकद्दस, एक ताज़ीम आपके बैठने में। आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों से क्या ये जोरदार हाथ है? मैंने कहा कि हमने कभी भी खुदा के रूह और खुदा के कलाम को उस तरह से वेलकम नहीं किया है जैसा ये खुदा का कलाम है। ना हमारे हाथ खुदा के लिए जोर से बजते हैं, ना हम ललकार कर खुदा को वेलकम करते हैं, ना उसकी बादशाही के लिए दाऊद की मानद नाचते हैं और उसको वेलकम करते हैं। सो ये नसीब की बात है, खुदा ने ये फजल आप पर किया तो है, पर हमने इसकी कदर नहीं की है। हमारे जिस्मानी काम इतने ज्यादा हैं कि हमारी रूह अंदर से बुझ गई है, इसलिए हम जिस्म के काम कर करके थक जाते हैं। हम हर उस चीज को जो हमारे जिस्म से जुड़ी हुई है उसे बहुत अहमियत देते हैं। वो जो चीजें रूह से जुड़ी हैं हम इनको कोई दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन खुदा जो है वो क्या है? तो फिर आपके हाथ कहां है? खुदा क्या है वो? आप इतनी बड़ी हस्ती का नाम ले रहे हैं और अपने हाथों से, अपने होंठों से उसे जलाल नहीं दे पाते। उसका सबब यह है कि हमारा बदन जो है वो हमारी रूह के खिलाफ है। हमारा बदन रूह के क्या है? खिलाफ है। जिस दिन आप इस बदन के खिलाफ हो गए उस दिन आपकी रूह जी उठेगी। अपनी रूह से आप बदन के कामों को निस्त कर सकते हैं। इंसान के पास जो कुछ है वो सब नाकस है और नाकस का शुमार नहीं है। उसकी अकल, उसका जिस्म, उसकी जिंदगी, जो कुछ भी आप करते हैं वो सब फानी है और आखिर को क्या हो जाएगा? आखिर को क्या हो जाएगा? फना हो जाएगा। सो फानी चीजों के लिए आप इतना कुछ करते हैं। दाऊद बादशाह की तरफ देखें,
उसने अपने बादशाही लिबास को उतार दिया, उसने अपना तख्त ताज को छोड़कर अपने सर से ताज भी उतार दिया और लुंगी पहनकर वो नाचा और उसने कहा रब खुदावन बादशाह है। कोई नंगा आदमी नाच रहा हो और खुदावन को जलाल दे रहा हो, लोग उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या है? पागल है। लेकिन उसका पागलपन आज भी लोग याद करते हैं। वो कलाम का हिस्सा बन गया है। वो खुदा को वेलकम और उसकी बादशाही को वेलकम करने वाला बादशाह ठहरा है। उसका दर्जा पूरी दुनिया में से बुलंद है क्योंकि उसने खुदावंद को बादशाहों के बादशाह और खुदा को क्या किया? वेलकम किया। उसने किसी की परवाह नहीं की, ना तख्त की, ना ताज की, ना इज्जत की, ना दौलत की, ना अवाम की, ना दुनिया की, किसी चीज की उसने परवाह ना की। उसने अपने जिस्म को खुदा के हुजूर निस्त कर दिया और रूह के माफिक खुदा के हुजूर नाचा और खुदा के कलाम को और खुदा की बादशाही को और खुदा के अहद के संदूक को क्या किया? वेलकम किया। उसने जिस्म के खिलाफ जाकर खुदा की बादशाही को वेलकम किया। उसने उसको जिस्म को नंगा कर दिया ताकि उसके ऊपर घमंड की कोई चीज ना रहे। वो ये ना समझे मैं बादशाह हूं, मेरे सर पर ताज है, मेरे जिस्म पर शाही लिबास है। उसकी बीवी उससे कहती है तू जीवन आदमी है, तू बादशाह होके नाचों की तरह नाचता है। उसने क्या कहा? तू नादान औरतों वाली बातें ना कर, तू नहीं जानती कि जिसको मैंने वेलकम किया वो कौन है, मैं उसे जानता हूं। वो कह रही बादशाह तू है, लोग तुझे वेलकम करना चाहते हैं। कहता है यही तो फर्क है, लोग उसको बादशाह समझते हैं जो नजर आता है, पर मैं उसको बादशाह मानता हूं जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मसीही होने के नाते हमने खुदा को कभी जलाल नहीं दिया है। हमारे बदनों से सुस्ती, काहली, नींद, थकावट, इतने काम, इतनी उलझने, दिमाग सुन, दिल खुदा से दूर, कामों की, फिक्रों की जंजीरों से जकड़े हुए हम लोग हैं। दाऊद ऐसे बादशाह नहीं बन गया था। उसने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल से खुदा से क्या रखी? मोहब्बत रखी। वो दिल से खुदा की हमदो सना करना चाहता था। खुदा ऐसे परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी हमदो सना करते। देखिए उसका दिल खुदा से कैसा जुड़ा हुआ था। वो बियाबानों में भी खुदा की हमदो सना करता था, जब वो अकेला और तन्हा था, जब वो बच्चा था, उसका दिल खुदा से लगा हुआ था। खुदा के कलाम में लिखा है वो ऐसे ऐसे ज़बूर लिख देता था। और एक ऐसा समा दाऊद पे आया कि दाऊद बियाबान में था और वो खुदा की हमद सना बुलंद हाथ उठाकर कर रहा था और खुदावन को जलाल दे रहा था। और इतने मस्सा में था, इतने जलाल में था कि वो चाह रहा था इसके साथ म्यूजिक बजना शुरू हो जाए, और वहां कुछ नहीं था। सो उसने हुक्म जारी किया, ए वादियों, ए पहाड़ों, ए टीलों, ए दरख्तों, ए परिंदों, मेरे साथ खुदा की क्या करो? हमदो सना करो। तो ज़बूर में लिखा हुआ है कि सब चीजें बजना शुरू हो गई और दाऊद खुदा की हमदो सना करता रहा। जब आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं तो सब चीजें आपके ताबे हो जाती हैं, क्योंकि हम रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हमदो सना नहीं करते। इसलिए हमारी नेमतों, हमारी बरकतों, हमारे रुपए पैसे पर हमारी जिंदगी में बरकत नहीं है।
कलाम कहता है अगर तू मेरी इबादत प्रस्तश करेगा तब मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे घर से तेरे जिस्म से बीमारी जाती रहेगी, तेरे इलाके में कोई बांझ ना रहेगी, तेरे मुल्क में सूखा ना पड़ेगा। सिर्फ तेरी मेरी प्रस्तश करने से तुम इतनी बड़ी बरकत को हासिल कर सकते हो। पर हमारे जिस्म खुदा के रूह के खिलाफ है। हम कितने काम सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, और दिन रात, और सालों साल, और यहां तक के 70 साल और 80 साल इन कामों में घुसे रहते हैं, और खुदा के लिए अगर आप कैलकुलेशन निकालें तो आपने से कोई अच्छा वक्त नहीं दिया। अगर आप 80 साल के हैं तो 1 मिनट का भी हिसाब लगाया जाए, आपने 80 मिनट भी खुदा के साथ नहीं गुजारे हैं, क्योंकि आपका जिस्म ऐसा फानी है वो आपको खुदा की तरफ आने नहीं देता है। उसका सबब यह है कि ना ये जिस्म है बल्कि ये रूह के खिलाफ है, क्योंकि जिस्म के ऊपर गुनाह काम करता है, और इस गुनाह के सबब से हम इस जिस्म में कैद हैं, और इसकी कैद के सबब से हम खुदा के साथ खुदा की मानद, उसके जलाल के माफिक और उसकी ताजीम और इबादत नहीं कर पाते। हमारी सोचों, ख्यालों, दिलों को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस सबब से हमारी हमदो सना में मस्सा और जलाल नहीं है। पतरस और सलास कैद में थे। कहां थे? लिखा काठ, यानी कि पांव को भी जंजीरों से और गर्दन को भी काठ के साथ, हाथों को भी जंजीरों और काठ के साथ बांधा गया था। काठ लकड़ी के 2 पल्ले होते हैं जिनके अंदर जंजीरें और बेड़ियां होती हैं, उनसे उनको बांधा हुआ था और उनको कैद रखा था ताकि भाग ना जाए। पर उनको भिगाने और डराने वाले तो बहुत थे। किसी के हाथ में नेजा, किसी के हाथ में बर्छी, किसी के हाथ में तलवार थी, पर उनके मुंह खुले थे और बाकी सब कुछ बंद था। हालेलुया। बाज लोगों का मुंह भी इब्लीस बंद कर देता है ताकि वो खुदा की हमदो सना ना कर सके, खुदावंद को जलाल ना दे सके। इबादत गाह में आके भी मुंह बंद रहता है। ये गा रहे हैं, गाने वाला गा रहा है, पास्टर साहब भी गा रहे हैं, चलो जी हम इबादत में बैठे हैं। कलाम लेकर अपने होंठों के फलों से खुदा की क्या करो? ताज़ीम करो। सलास और पतरस ने क्या शुरू कर दिया? उन्होंने कैद की सारे खौफ और दहशत को, जिस्म के इस तरह काठ में लगी हुई हाथ पांव की बेड़ियों को उन्होंने बिल्कुल परवाह ना की, और उन्होंने अपने होंठों से खुदा को जलाल देना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो जेल की वादियों में, कैद के खौफ में, बेड़ियों काठ में बंधे हुए अपने जिंदा खुदा की इबादत करने लगे। मुझे डर लगता है कि आप इन कलाम को सुनकर भी कुछ ना कर पाए तो आपका हाल क्या होगा। आप भी अपनी बेड़ियों को खोल सकते हैं, अपने जुओं को तोड़ सकते हैं, अपने हालात को बदल सकते हैं, अपनी सोच को, ख्याल को बदल सकते हैं। इस काट से खुदा आपको छुड़ा सकता है, इन हालात की तंगदस्तियों से, मुसीबतों की बेड़ियों से और इब्लीस के जुए से, जिस्म की कमजोरी से खुदा आपको निकाल सकता है। जब उन्होंने जिंदा खुदा की इबादत शुरू की तो क्या हुआ? क्या हुआ? आप भी खोल ले जरा, क्या हुआ? आवाज ही खोल ले, क्या हुआ? मुर्दों जैसी आवाज खुदा को पसंद नहीं, क्या हुआ? क्या आप ललकार के बोलेंगे क्या हुआ? अभी भी वही मुर्दों जैसी आवाज।
बेड़ियां ऐसे नहीं खुल जाती हैं। जब रूह और सच्चाई आपके अंदर मस्सा और जलाल काम करता है, जब आप जिंदा खुदा को पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल से पुकारते हैं, तो वह मौजूद होता है। क्या जिसने कान दिए वो सुनता नहीं है? क्या जिसने आंख दी वो देखता नहीं है? क्या जिसने हाथ दिए वो हाथ बढ़ाना नहीं जानता? वो कहता है मेरे ही दाहिने हाथ ने तुम्हें छुड़ाया है। सो लोग नहीं समझते, हम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। हम एक दूसरे के लिहाज अपने जिस्म जान की शर्म और हया में रहते हैं। हम खुलकर खुदा से मोहब्बत नहीं रखते हैं। सो क्या हुआ? जब उन्होंने जिंदा खुदा को पुकारा, मस्त, उनको कोई परवाह नहीं हम कहां पड़े हैं। उन्होंने जिंदा खुदा की इबादत प्रस्तश की। क्या खुदा चाहता है कि आप बेड़ियों में जकड़े रहें, आपका जिस्म अजियत में रहे, आप बीमार रहें, आप हालात की तंगदस्ती में रहें, आप कैद में रहें, आप अजियत में रहें? क्या खुदा चाहेगा जब आप जिंदा खुदा की इबादत करेंगे? सो उन्हें मालूम ही ना पड़ा और उनकी बेड़ियां और काट खुल गए। यहां तक कि जेल खाना हिल गया और उनके दरवाजे भी खुल गए। और ना सिर्फ जेल खाना के ऐसा अंदर हुआ, बल्कि उस वक्त शहरों के दरवाजे होते थे और शहर का दरवाजा भी क्या हुआ? खुल गया और वो शहर से बाहर आ खड़े। जब ये सब कुछ हुआ तो सूबेदार ने अपने आप को कत्ल करना चाहा। ये दो वाकया हैं। पतरस ने कहा कि अपने ताइन हलाक ना कर, हम अंदर ही हैं। उसने कहा भाइयों तुम कौन हो? तुमने किसको पुकारा? जिसकी तुम इबादत करते हो, ये सारी कैद, ये सारी बेड़ियां उसके सामने कुछ नहीं है। वो तुम्हारे जिस्मों से भी प्यार करता है, वो तुम्हारी रूहों से भी प्यार करता है, क्योंकि तेरा खुदा, अब अपनी आवाज देख ले, तेरा खुदा, तेरा खुदा। जब कभी कभी खुदा के पास आएंगे तो फिर आवाज कहां से निकलेगी? जब आप खुदा के साथ रहेंगे तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। देखिए दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने जब हमदुस्सना की तो पूरा बियाबान, जंगल उसके साथ गा रहा था। पत्थर आपस में बज रहे थे, पत्ते म्यूजिक दे रहे थे, हवाएं सनसना रही थीं और वो उन सब के साथ मिलकर ताल के साथ गा रहा था और जिंदा खुदा की इबादत कर रहा था। पूरी कायनात उसके साथ जुड़ गई थी। हालेलुया। पर हमारा जिस्म भी हमारी रूह के साथ नहीं जुड़ पाता। सोचें आप किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ना हम दुआ करते हैं, ना हम कलाम पढ़ते हैं, ना कलाम पर अमल करते हैं, ना खुदा के साथ चलते हैं, ना उसकी इबादत प्रस्तश करते हैं, ना उसको सजदे करते हैं, ना इबादत गाह में अपना ध्यान उस पर लगाते हैं। हम सोचों और ख्यालों में कितनी जगह कैद हैं, कितनी बेड़ियां हैं जो हमें खुदा के पास नहीं आने देती। इंसान ख्वाहिशात से भरा है, गुनाहों से भरा है, बदियों से, बीमारियों से, हालात से, मुसीबतों से, गुर्बत से, परेशानियों से, गम से भरा है। खुदा आपके हालात जानता है। पतरस और सिलास भी इस तरह कैद में थे। उन्होंने अपने खुदावन को पुकारा, उन्होंने अपने जिस्म जान को एक जान पर खड़ा कर दिया ताकि वो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? क्या हुआ? बेड़ियां खुल गई। किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई। हम सब नहीं कह पा रहे कि बेड़ियां खुल गई, क्योंकि हम भी बेड़ियों के अंदर हैं। अगर हमारी खुली होती तो हम भी नारा मारते, बेड़ियां क्या हुई? इब्लीस डरता है कि जब आप मुंह खोलेंगे अपना,
जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो इब्लीस डरता है, वो कांपता है। मैं एक जगह एक घर में गया, शुरू की बात है जब मैंने खिदमत शुरू की, तो वहां बड़ा इब्लीस का मस्कन था और उनके घर में एक जादूगर आया हुआ था। वो चीजें उसमें भी आ गई, 3-4 लोग खेलना शुरू हो गए। तो खुदावंद के रूह ने उनको कंट्रोल किया, मैंने दुआ शुरू कर दी। वो जादूगर कहता है, ये क्या कुवत है आपके पास? यानी कि जब आपकी दुआ खत्म हो जाती है तो एक गैर जुबान की कुवत शुरू हो जाती है, और जिसकी समझ नहीं आती, लेकिन आग ही आग क्या करती है, बर्पा कर देती है। सो कहने का मकसद उसका यह था कि जब आपके दिल में खुदा होता है, आपके मुंह में खुदा होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं बगैर हाथ लगाए। बगैर हाथ लगाए सिलास और पतरस ने अपनी बेड़ियों को खोल दिया। आपका मुंह आपकी पूरी जिस्म की जान है। ये जहरे कातिल जो आपकी जुबान के अंदर है, जिससे आप गाली और बददुआएं देते हैं, इन पर गौर करें, ये कैसी कुवत रखते हैं। और जब इस मुंह में खुदा का कलाम होगा तो फिर क्या कुछ ना होगा। सो इस बात को ज़हन में रखें कि आपके पास भी बहुत से हथियार हैं।